नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का ये अंक और इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देश के उसी मौजूदा हालात पर बात करना चाहता हूं कि जो पहलगाम में पहलगाम में हुए नरसंहार के बाद पैदा हुए हैं देश में। इस हत्याकांड के बाद, सामूहिक हत्याकांड के बाद भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनका चारों तरफ स्वागत किया जा रहा है। स्वागत किया जाना चाहिए, स्वागत के साथ साथ समर्थन भी किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने जितने भी पाकिस्तानी नागरिक इस देश में हैं उनको देश छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया है। जितनी हमारी सीमावर्ती चौकियां हैं, बाघा, अटारी, इन सबको बंद करने के निर्देश दिए हैं। और जो पाकिस्तानी उच्चायुक्त जो दूतावास है उसमें कर्मचारियों की संख्या घटा दी गई है, वहाँ से बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। और सरकार उच्च स्तरीय बैठकों में जो जो निर्णय कर सकती है, सिंधु जल परियोजना का जो हमारा करार है उसको रद्द कर दिया गया है। तो जो सरकार कर सकती है फौरी तौर पर कर रही है और सैनिक कार्रवाई अब इसका अगला चरण हो सकती है। आतंकवादियों की खोज और मुठभेड़ जारी है और इंशाअल्लाह कि उसमें भारत सरकार को मदद मिलना चाहिए। मदद इसलिए मिलना चाहिए कि जो कायराना हरकत पाकिस्तान में प्रशिक्षित या सेना द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों ने पहलगाम में किया है वो असहनीय है, बर्बर है, निंदनीय है, घोर निंदनीय है। उसमें हिंदू या मुसलमान नहीं मरे हैं, उसमें भारत के नागरिक मरे हैं और भारत का हर नागरिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। तो सरकार की कार्रवाइयाँ एक तरफ है। सरकार गुरुवार को सर्वदलीय बैठक भी बुला रही है। इसका आग्रह भी मैंने कल आपके साथ बातचीत में किया था कि सरकार को बेहतर हो कि इस मामले में सर्वदलीय बैठक बुला करके रणनीति तय करे, रणनीति का खुलासा दे, सबसे बातचीत करे। देश को भरोसे में लेकर ही इस संवेदनशील घड़ी में कदम बढ़ाया जाना उचित है। लेकिन इस बीच में मैं देख रहा हूँ कि चूँकि मेरे खातों पर ऐसे वीडियोज़ आए हैं। एक साहित्यकार हैं, हिंदू हैं साहित्यकार, उनका नाम है मनोज मुंसर, युवा हैं, मेरे बच्चों के बराबर हैं। उनका जो एक वीडियो है वो बड़ी तेज़ी से भक्त मंडल वायरल कर रहा है, सारे लोगों को अलग अलग तरीके से बांटा जा रहा है, जिसमें कि ललकारा जा रहा है हिंदुओं को और प्रधानमंत्री को कहा जा रहा है कि वो ये कर दें, वो कर दें, मार दें, काट दें, वगैरह वगैरह। तो देखिए, मनोज मुंसर साहित्यकार हैं या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो एक प्रोफेशनल आदमी है, अच्छा बोलते हैं, अच्छी तुकबंदी करते हैं, अच्छा लिखते हैं, स्वर में उतार चढ़ाव उनके अच्छा है, ओजपूर्ण लेखक हैं। लेकिन वो जिस ढंग से अपने वीडियो में हिंदुओं की भावनाओं को उकसा रहे हैं वो बहुत घातक है, क्योंकि इस तरह से अगर कुप्रचार किया जाएगा तो अभी तो ध्रुवीकरण नहीं हुआ है, इस हत्याकांड के बाद भी नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। लेकिन यदि इस ढंग से मनोज जैसे लोगों की फौज सोशल मीडिया के जरिए हिंदुओं की भावनाओं को भड़काएगी, उन्हें गलत जानकारियां देगी, गलत सूचनाएं देगी, तो माहौल ख़राब हो सकता है। मनोज मुंसर को शायद नहीं मालूम कि पहलगाम में जो 26 या 28 लोग मरे हैं उनमें मुसलमान भी हैं, और वो मुसलमान हैं जो खुद कश्मीर में रहते हैं। तो इसलिए ये कहना कि मुसलमानों को मुसलमान जो आतंकवादी हैं वो एक धर्म विशेष से जुड़े हैं, इसलिए वो उन्होंने हत्या की, उन्होंने कहा कि कलमा पढ़ो और नहीं पढ़ पाए तो गोली मार दी। तो ये आतंकी स्वभाव जो है जो सब जगह है। आप देखिए, हमारे हिंदुस्तान में पिछले कई वर्षों से ये चल रहा है कि लोग भगवा पट्टे सिर पर बांधते हैं, कंधों पर दुपट्टे डालते हैं और किसी गाजी की दरगाह पर चढ़ जाते हैं, कभी औरंगजेब की कब्र खोदने के लिए आमादा हो जाते हैं। 1992 में तो पूरी बाबरी मस्जिद ही गिरा दी थी। तो कई जगह मेले प्रतिबंधित हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में तो आप देखेंगे आपको आइडेंटिटी बताने के लिए सरकार खुद कहती है कि अपने दुकान पर अपना बोर्ड लगाइए, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की घटनाएं उकसावेपूर्ण घटनाएं हैं जो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयां हैं। इन पर भी हमारी सरकार को नज़र रखना चाहिए। मनोज मुंसर बार बार कहते हैं अपने छोटे से वीडियो में कि धर्मनिरपेक्षता की जो चादर है
उसको उतार कर फेंक देना चाहिए। अरे भाई, अगर आपके हाथ में हो तो उतार कर फेंक दो। ये देश तो सदियों से धर्मनिरपेक्षता की चादर ओढ़कर ही आगे बढ़ा है, और आज़ादी की लड़ाई में, जिसमें आप भी नहीं थे, आपके पुरखे भी शायद नहीं रहे हों, उस लड़ाई के बाद जो हिंदुस्तान देश को हिंदुस्तान हमें मिला, आज़ाद हिंदुस्तान, उसका स्वरूप भी धर्मनिरपेक्ष ही था। जिसको धर्म के आधार पर पाकिस्तान में जाना था वो चला गया, और जिसको हिंदुस्तान में रहना था समरसता के बीच, वो हिंदुस्तान में रह गया, और अब तो उसकी चौथी पांचवी पीढ़ी है। और इसके पहले जो लोग मुग़ल हिंदुस्तान में आए, बाबर को छोड़ दीजिए, उसके बाद जितने भी मुग़ल रहे वो सब इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा हुए, और यहीं उनकी कब्रें खोदी गई, यहीं उनको जमींदोज किया गया। तो बाहर का अब कोई नहीं है। आप हिंदू मुसलमान कर कर के ये जो सीमा रेखा खींचना चाहते हैं, ये लोगों में टकराव पैदा करना चाहते हैं, ये बहुत घातक है। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस तरह के वीडियोज़ को पता नहीं क्यों कि जो मेटा है, जो फेसबुक है, जो इंस्टाग्राम है, इसके संचालक नहीं देख रहे हैं। बल्कि हम जैसे लोग तो अगर ज़रा भी कुछ लिख देते हैं, इस तरह का एक शब्द भी लिख दें, तो उसको मेटा कहता है ये हमारे नियमों के अनुसार नहीं है। लेकिन इस तरह की पोस्ट, इस तरह के वीडियो मेटा को या फेसबुक को या इंस्टाग्राम को या दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म के संचालकों को दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो देश में सीधे सीधे कड़वाहट घोल रहे हैं, देश में सीधे सीधे दो समाजों के बीच में विभाजक रेखा बांध रहे हैं। अब अगर कोई मनोज मुंसर से पूछे कि अगर पहलगाम में आतंक फैलाने वाले, लोगों को मारने वालों ने कल उनसे, मरने वालों से, हिंदुओं से पूछ लिया कि आप कलमा जानते हैं, और वो नहीं पढ़ पाए, गोली मार दी, तो आप को याद है उड़ीसा में एक पादरी को किसने जिंदा जला दिया था, उसके परिवार को। ऐसी कितनी घटनाएं मैं आपको गिना दूं जो आपकी आत्मा को झिझोड़ कर रख सकती हैं। तो देखिए, जो मानसिकता है आतंकवादी तालिबानी, उसका वाकई में कोई मजहब नहीं होता। वो हिंदुओं में भी उतनी है, वो मुसलमानों में भी उतनी है, वो सिखों में भी उतनी है, वो ईसाइयों में भी उतनी है। वो मनुष्य की एक प्रवृत्ति, एक अलग तरह की प्रजाति है, और उससे निपटना हम सबका साझा कर्तव्य है। लेकिन हम एक किसी खास अपराधी के को आगे रख कर के किसी पूरी कौम को, पूरी जमात को अछूत नहीं कह सकते, और अछूत कहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस देश में डॉक्टर अब्दुल कलाम भी होते हैं, शहीद अब्दुल हमीद भी होते हैं, जो इसी देश के लिए मरे, और वो तो बहुत दूर की बात है, उनको आपने शायद मनोज मुंसर ने देखा और सुना भी ना हो। लेकिन ये पहलगाम में जो मारे गए मुसलमान, ये भी आज के ही मुसलमान थे, उनका धर्म भी इस्लाम था। उन्होंने भी आतंकवादियों के हाथ से बंदूक छुड़ाने की कोशिश की, ये कहते हुए कि हमारे मेहमान हैं, इन्हें मत मारिए। तो आप क्या कहेंगे कि ये भी आतंकवादियों के साथी थे, जिन लोगों ने अपनी जान दे दी, लेकिन कोशिश की कि उनके मेहमानों पर आँच ना आए। तो मनुष्यता तो देखिए जहाँ है, मनुष्य के हृदय में कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी देश हो, मनुष्यता है जिसके भीतर, उसके भीतर है। आप उसको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कह करके लांछित नहीं कर सकते। तो कृपा करके मनोज मुंतसर जैसे लोगों के वीडियोस पर ध्यान न दें, उनके बहकावे में ना आए, उनके भड़कावे में ना आए। अपने मन और मस्तिष्क को खुला रखें, और देखें कि जो पहलगाम में हुआ है उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसा कुछ ये भड़काऊ लोग न करा दें जिससे कि इस देश के अमन व अमान पर आँच आए। हम सब मिलजुल कर रहते रहे हैं, मिलजुल कर रहेंगे, और मनोज सर हों तो रहेंगे, ना हों तो रहेंगे, मोदी जी हों तो रहेंगे, मोदी जी ना हों तो रहेंगे। हम पहले से भी रहते आए हैं, और आज भी रह रहे हैं, आगे भी रहेंगे। तो मैं बार बार अपने मित्रों को आगाह करना चाहता हूँ कि मनोज मुंतसर और उनकी तरह के बहुत से लोग हैं जो जख्मों को कुरेद रहे हैं, जो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है, अगर ये लोग अपनी योजना में कामयाब होते हैं, तो आप ये मान कर चलिए कि इन आतंकवादियों के खिलाफ सरकार जिस तेज़ी से काम करना चाहती है उसमें भी बाधा आएगी, क्योंकि सरकार एक साथ दो मोर्चों पर नहीं लड़ सकती। कि देश के अंदर भी लड़े, देश के बाहर भी लड़े, घरेलू आतंक से भी लड़े और बाहर के आतंक से भी लड़े। अभी लड़ाई बाहरी आतंक से है, उन आतंकवादियों से है
जिनका दिमाग में कूड़ा भरा है, जिनके दिमाग में जिहाद भर दिया गया है, जिन्हें पाकिस्तान की सेना प्रशिक्षित कर रही है। अब हमारे सरकार के ऊपर है कि वो इसका जवाब कैसे दे। हम आम नागरिक उसका जवाब देना चाहते हैं तो हमें तो सद्भाव बनाकर ही रखना पड़ेगा, अन्यथा जो काम कलमा पूछने वाले लोग कर रहे हैं वो काम भी वो लोग भी कर रहे हैं जो जय श्री राम के नारे जबरन लगाने के लिए लोगों को मजबूर करते हैं। ये जो ज़बरदस्ती है और ये करना, जय श्री राम के नारे जबरन लगाना, उस न लगाने पर उनकी मारपीट करना, कलमा न पढ़ पाने पर किसी की जान लेना, इनमें कोई बहुत अंतर नहीं है। दोनों की मानसिकता एक सी है, दोनों का मगज कूड़ मगज है, तो इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार ने जितने भी कदम उठाए हैं उनके नतीजे हमारे सामने बहुत जल्द आएंगे। अब आप उन लोगों में शामिल हो गए हैं फिलहाल, इस बिरादरी, इस जनरेशन के लोग जो अब बाघा बॉर्डर पर दोनों देशों पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच होने वाली बीटिंग रिट्रीट को नहीं देख पाएंगे। शाम को जब दरवाज़ा बंद होता है दोनों देशों की सरहद पर और उसमें हमारे जवान और हमारे शत्रु देश के जवान भी जिस खूबसूरती के साथ एक दूसरे को शुभ संध्या के कर जाते हैं या सुबह सुप्रभात कहते हैं, वो अब हमें देखने को नहीं मिलेगा। अटारी के बॉर्डर बंद हो गए हैं, फिरोजपुर जिले में जो रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं, तो अब आवाजाही भी बंद हो गई है। कोई पाकिस्तानी नागरिक अगर 48 घंटे के भीतर हिंदुस्तान नहीं छोड़ता है तो उसे जेलों के भीतर ठूस दिया जाएगा और ठूसा भी जाना चाहिए। जब तक के हालात मामूल पर नहीं आते हैं तब तक ये कार्रवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं। आपने देखा कि जैसे ही सिंधु जल परियोजना को रद्द किया गया, पाकिस्तान से एक घटिया प्रतिक्रिया आई कि अगर ये कार्रवाई की जाती है तो उस नदी में, उस दरिया में खून बहेगा। तो ठीक है, आइए आप खून बहाइए, हम भी देखते हैं, हमारी सरकार भी देखेगी, हमारी फौज भी देखेगी कि खून आखिर कैसे बहता है और उसे कैसे रोका जा सकता है। हम गांधी के देश के लोग हैं, हम अपने तरफ से कोई हिंसा नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हमारे लोगों को, हमारी सरकार को, हमारी सेना को उकसाया जाएगा, हमारे नागरिकों की जान ली जाएगी, तो निश्चित तौर पर है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। लेकिन ये ईंटें आम आदमी के हाथ में नहीं होनी चाहिए, ये पत्थर आम आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए। ये दायित्व हमारी सेना का है, हमारी सरकार का है, वो जवाब देने में सक्षम है, हमें उस पर भरोसा है। भले ही वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की चेष्टा करने वाली सरकार हो, लेकिन सरकार संविधान से बंधी सरकार है। आप देखिए, अगर सरकार भी सांप्रदायिक होती तो सऊदी अरब के मुसलमानों के साथ बैठ के, वहाँ के सम्राटों के साथ बैठ के बातचीत नहीं करती। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद 3 दिन का राजकीय शोक घोषित नहीं करती। सरकारें सांप्रदायिक नहीं होती हैं, वो संविधान से बंधी होती हैं। सरकार चलाने वाले सांप्रदायिक हो सकते हैं, लेकिन जब ऐसी स्थितियाँ आती हैं, संवेदनशील स्थितियाँ आती हैं, तो सरकारों को भी संविधान के बताए रास्ते पर चलना पड़ता है, उन्हें भी अपने ऊपर काबू करना पड़ता है, उन्हें मनोज मुंशिर की तरह गाल नहीं बजाने पड़ते। तो कृपा करके इन गाल बजाने वालों से सावधान रहें, इस तरह के वीडियोज़ की अनदेखी करें, उन्हें फॉरवर्ड ना करें, और जो आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं उन्हें भी समझाएं या फिर उन्हें ब्लॉक कर दें। तभी ये लड़ाई जो आतंकवाद के खिलाफ हमें लड़ना है, हमारे देश को लड़ना है, हमारी सरकार को लड़ना है, कामयाब हो पाएगी। उम्मीद है कि कुछ आपकी समझ में आएगा। आप मुझे भी अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए गम तो पूरे देश को है, मुझे भी है। मैं तो, आप देखें कि अभी परसों से मैंने काले कपड़े नहीं उतारे हैं, शोक में डूबा हूँ। कल मेरा जन्मदिन है, लेकिन मैं जन्मदिन मनाने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इस समय जो हमला हुआ है देश की संप्रभुता पर हुआ है, देश की एकता अखंडता पर हुआ है, और देश की उन भावनाओं पर हुआ है जो कि वसुधैव कुटुंबकम को अपना मूल मंत्र मानती है। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर लगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। मैं वायरल करने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें। अगर आपको ऐसी बातचीत पसंद है तो चक्षुदर्शी को
आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ेगा वैसे वैसे आप यकीन रखिए कि जो भड़काने वाले लोग हैं, मनोज मुंसर जैसे लोग हैं, इनका परिवार छोटा होता जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।